आज हम बात करेंगे शिरडी के साईं मंदिर की। वीडियो को शुरू होने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस बेल आइकन को प्रेस कीजिए। शिरडी के साईं बाबा अपने अद्भुत चमत्कारों के लिए जाने जाते हैं। शिरडी में साईं के दर्शन करने कई भक्त पहुंचते हैं। अपनी मुरादें पूरी करने के लिए बाबा से गुहार लगाते हैं। कहते हैं कि कई बार साईं बाबा ने शिरडी में अपने भक्तों को दर्शन देकर आश्चर्यचकित कर दिया है, लेकिन अभी भी कई लोग बाबा के जीवन से जुड़े कई राजों से अनजान हैं। क्या आपको पता है कि शिरडी में आने से पहले बाबा कहाँ थे? बाबा का जन्म कहाँ हुआ था? ऐसे कई सवालों के जवाब आज हम आपको बताने जा रहे हैं। शिरडी के साईं बाबा का जन्म। साईं बाबा का जन्म 27 सितंबर 1830 को महाराष्ट्र के परभणी जिले के पाथरी गांव में हुआ था। बाबा की जन्म स्थली में एक मंदिर भी बना हुआ है। बाबा के निवास स्थल पर पुरानी कई वस्तुएं रखी गई हैं, जिनमें बर्तन, घट्टी और देवी देवताओं की मूर्तियां शामिल हैं। बाबा के माता पिता। साईं बाबा के पिता का नाम परशुराम भुसारी और माता का नाम अनुसुईया था। उनके माता पिता को गोविंद भाऊ और देवकी अम्मा के नाम से जाना जाता था। उनके 5 पुत्र थे। रघुपति, दादा, हरिभाऊ, अंबादास और बलवंत में से साईं बाबा तीसरी संतान थे, जिनका नाम हरिभाऊ था। साईं बाबा की शिक्षा। शिरडी के साईं बाबा को उनके पिता ने ही ज्ञान दिया। इसके अलावा पाथरी में गुरुकुल में वे गुरु से शास्त्रार्थ पढ़ते रहे। वे अपने घर के पास रहने वाले मुस्लिम चांद मियाँ के घर ज्यादा समय व्यतीत करते थे। चांद मियाँ की पत्नी चांद भी हरिभाऊ यानी साईं बाबा को अपने पुत्र की तरह मानती थी, क्योंकि उनकी कोई संतान नहीं थी। साईं बाबा के पिता की मौत के बाद उनका पूरा परिवार बिखर गया था। तब पाथरी से बाबा को वली नामक एक सूफी फकीर लेकर चले गए थे। फकीर के साथ बाबा कई जगह घूमते हुए एक दिन अकेले ही वापस पाथरी आ गए। वहाँ अब उनका कोई नहीं बचा था, लेकिन चांद भी उन्हें देखकर बहुत प्रसन्न हुई। चांद भी हरिभाऊ को आश्रम में ले गई। उस समय बाबा महज 15 वर्ष के थे। वैकुंठा ने उन्हें अपना शिष्य बना लिया। वैकुंठा ने अपनी मृत्यु के पूर्व बाबा को अपनी सारी दिव्य शक्तियां दे दी। आइए जानते हैं शिरडी में जलने वाले दीपक का राज क्या है। शिरडी के साईं बाबा के गुरु वैकुंठा ने उन्हें बताया था कि 80 साल पहले स्वामी समर्थ रामदास की चरण पादुका के दर्शन करने के लिए सज्जनगढ़ गए थे। उन्होंने वहां एक मस्जिद के पास नीम के पेड़ के नीचे ध्यान किया और उसी वक्त गुरु रामदास के दर्शन हुए। उन्होंने कहा कि तुम्हारे शिष्यों में से कोई यहाँ आएगा और उसके कारण ये स्थान तीर्थ क्षेत्र बनेगा। अपने गुरु की आज्ञा के बाद साईं बाबा शिरडी पहुँचे। वहाँ उस समय 450 परिवारों के घर थे। वहाँ पहुँचते ही बाबा ने सबसे पहले खंडोबा मंदिर के दर्शन किए। फिर वो वैकुंठा के बताए उस नीम के पेड़ के पास पहुँच गए। शिरडी के साईं बाबा उसी नीम के पेड़ के नीचे रहने लगे। जब लोग उनसे पूछते थे कि वो यहाँ क्यों रहते हैं, तो वो कहते थे कि यहाँ मेरे गुरु ने ध्यान किया था, इसलिए मैं यहीं विश्राम करता हूँ। गुरु लोगों ने उनकी इस बात का उपहास उड़ाया। तब बाबा ने कहा कि यदि उन्हें शक है तो वे इस स्थान पर खुदाई करें। जब ग्रामीणों ने उस स्थान पर खुदाई की, तब उन्हें एक शिला के नीचे 4 दीपक जलते हुए मिले। इसके बाद बाबा बिना किसी को बताए वहाँ से चले गए। लोगों ने उन्हें ढूंढने का प्रयत्न किया, लेकिन उनके बारे में कुछ भी पता नहीं चल पाया। शिरडी में हुआ पुनः आगमन, नाम मिला साईं। कई स्थानों की यात्रा करने के 3 साल बाद साईं बाबा चांद पाशा पाटिल के साथ उनकी साली के निकाह के लिए बैलगाड़ी में बैठकर बाराती बनकर आए। खंडोबा मंदिर के पास बारात रुकी। फकीर के वेश में बाबा को देखकर महालसापति यानी मंदिर के पुजारी ने उन्हें कहा, आओ साईं। इसके बाद से ही उनका नाम साईं पड़ गया। शिरडी के साईं बाबा ने ली समाधि। शिरडी में 15 अक्टूबर 1918 दिन मंगलवार विजयदशमी का दिन था। साईं बाबा बहुत कमजोर हो गए थे। रोज की तरह भक्त उनके दर्शन के लिए आ रहे थे, लेकिन किसी को भी पता नहीं था कि आज बाबा के शरीर का अंतिम दिन है। दोपहर की आरती शुरू हो गई और बाबा साईं का चेहरा हर बार बदला हुआ प्रतीत हो रहा था। बाबा ने पल पल में सभी देवी देवताओं के रूप के दर्शन अपने भक्तों को करवाए। वे राम, शिव, कृष्ण, विट्ठल, मारुति, जीसस, पैगंबर, हजरत मोहम्मद आदि के रूप में दिखे। जब आरती हो गई, तब उन्होंने अपने भक्तों से कहा कि अब मुझे अकेला छोड़ दें। सभी वहां से चले गए और शिरडी के साईं बाबा को एक जानलेवा खांसी उठी और खून की उल्टी होने लगी। वे इस संसार से चले गए। शिरडी के साईं बाबा ने मरने से पहले कहा था कि मरने के बाद उनके शरीर को बुट्टीवाड़ा में रख दिया जाए। वे अपने भक्तों की हमेशा सहायता करते रहेंगे। आज शिरडी में जो साईं बाबा की समाधि मंदिर है, वो उसी जगह पर है जहां बुट्टीवाड़ा हुआ करता था। बाबा की समाधि के दर्शन करने के लिए आज भी लाखों लोग शिरडी आते हैं। कहते हैं कि कई लोगों को शिरडी के साईं बाबा अभी भी अपने अद्भुत चमत्कार दिखाते हैं। आप भी वहां एक बार जाकर दर्शन कर सकते हैं और आनंद उठा सकते हैं उस इतिहास का जो साईं बाबा के समय का है।